आए हैं सौर मंडल। देखते हैं सौर मंडल में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को, और अपना नोट्स तैयार करने के लिए आप बने रहें हमारे साथ वीडियो में अंत तक। तो पहला क्वेश्चन है पूर्णिमा। पूर्णिमा कब होता है? पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्णिमा के दिन हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई पड़ता है, और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। यानी पूर्णिमा क्या होती है? जिस दिन पूर्ण चंद्रमा निकलता है। अमावस्या क्या होती है? 15 दिन के बाद पूर्णिमा के ठीक 15 दिन के बाद जब हम इसको नहीं देख सकते हैं तो ये रात्रि अमावस्या की रात्रि होती है। इसके बाद में है खगोलीय पिंड। एंडिंग है हमारी खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, इनको छोड़ करके जो वस्तुएं रात में आसमान में चमकती हैं ये भी खगोलीय पिंड हैं, और सूर्य, चंद्रमा भी खगोलीय पिंड हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य क्या है? सूर्य एक तो सूर्य भी एक तारा है। यानी तारे गैसों से बने हुए पिंड, गैसीय पिंड तारे होते हैं, और इनमें अपना खुद का प्रकाश होता है तारों में। ये पॉइंट हो गया। अगला है नक्षत्र मंडल। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर, एक अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बियर का सप्तऋषि, ये 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। जो बियर या सप्तऋषि जो बोला जाता है, ये 7 तारों का समूह एक नक्षत्र है अर्सा मेजर, उसी का भाग है। ध्रुव तारा, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण ध्रुव तारा की सहायता से करते थे। मतलब ध्रुव तारा क्या है? ये उत्तर दिशा में निकलता है। अगला है ध्रुव तारा प्राचीन, ये 2 बार टाइप हो गया है। चलिए अगला है ग्रह। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी भी एक क्या है? ग्रह है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहे जाते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है, ग्रह का अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी आ जाइए, जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करती है? सूर्य से, जो कि सबसे नज़दीक का तारा है। हमारे सबसे नज़दीक का तारा क्या है? सूर्य। पूछा गया क्वेश्चन है परीक्षा में कि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में ये पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है उपग्रह। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी के सहचर यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सौर मंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार कहते हैं। अब 8 ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह थे। ठीक है। अगला है जियोग्राफी। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द। इसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफी मीन्स होता है पृथ्वी का विवरण। अब पृथ्वी का विवरण, पृथ्वी के अध्ययन, जियोमेट्री, पृथ्वी का मापन, जियोइड, और पृथ्वी के आकार के अनुरूप है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? कुछ लोग गोल बता देते हैं, कुछ लोग चपटी, लेकिन वास्तविक आंसर इसका है पृथ्वी हमारी कैसी है? भूआब आकृति की। आंसर इसका हो जाएगा भूआब। अगला है सूर्य। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। सौर परिवार का मुखिया सूर्य है।
और सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। कई बार क्वेश्चन पूछे गया है। सौर मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। दूरी के अनुसार वे, इनका क्रम याद कर लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये हो गए ग्रह। प्लूटो एक प्रकार का ग्रह माना जाता था, परंतु खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, ग्रह नहीं। भूआब, ये देखो आ गया क्वेश्चन। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण भूआब, इसके आकार को भूआब कहा जाता है। कहा जाता नहीं, ये कहा जाता है भूआब। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि 2/3 भाग इसका जल से ढका है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा, पृथ्वी के पास एक उपग्रह चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। अगला पॉइंट है प्रकाश की गति लगभग, अभी आपने पढ़ा होगा 3 × 10⁵ तो 3 प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की गति कितनी है? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय लगभग कितना है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। चलिए, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है जिसको मानव बनाता है। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया अंतरिक्ष में उपस्थित भारत में ये मानव निर्मित उपग्रह हैं। इनसेट, IRS और एडुसेट, ये उपग्रह कैसे हैं? ये मानव निर्मित उपग्रह हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पृथ्वी से हमें चंद्रमा में केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अगला है क्षुद्र ग्रह, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रह के ही भाग, जो ग्रह होते हैं उनके ही ऐसे भाग होते हैं जो बहुत पहले विस्फोट या किसी टक्कर के कारण टूट कर अलग हो गए और छोटे छोटे पिंडों में बदल गए। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर या छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहे जाते हैं। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के क्या निर्माण करती हैं? सौर मंडल का निर्माण करती हैं। अब देखिए बुध, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको तैयार कर लीजिए सारे। ये है सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध। और सबसे छोटा हल्का ग्रह है। सूर्य के चारों ओर इसमें परिक्रमण काल है 88 दिन। दूसरा है शुक्र, ये पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म है। सबसे गर्म भी है और सबसे चमकीला भी है, और इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है, और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, पृथ्वी की बहन। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिन, इसका परिक्रमण काल है 255 दिन। अगला है मंगल, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण काल 687 दिन है। बृहस्पति सौरमंडल का सौरमंडल का सबसे ग्रह, क्या मतलब हुआ इसका? गलत छपा हुआ है। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यहाँ पर होना चाहिए। यह उपग्रह गयानिमिड है और सूर्य के चारों एक परिक्रमण काल इसका 2 साल है, यानी 2 वर्ष में ये पूरा चक्कर लगा लेता है। अगला है शनि, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। इसका उपग्रह टाइटन है। सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमण काल है 29 साल है। अरुण, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 में हुई थी और विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसका उपग्रह टाइटेनियम है और सूर्य के इसका परिक्रमण काल है 84 साल, यानी 84 साल में ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर अपना पूरा कर लेता है। अगला है
वरुण, ये सूर्य के सबसे दूर स्थित, देर नहीं है, दूर स्थित ग्रह है और इसका उपग्रह टाइटन है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल का 164 साल इसका है। जितना दूर होगा उतना ही परिक्रमण काल अधिक होगा, ये समझ लीजिए। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है जिस पर हम रहते हैं और ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। एकमात्र उपग्रह इसका चंद्रमा है और पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर है और 365 सही 1/4 दिन में ये अपना चक्कर पूरा लगा लेता है, परिक्रमण काल है। चलिए, तो ये रहा आपका सौरमंडल। जितनी जानकारी इसमें हो सके उसको नोट कर लीजिएगा, इससे कोई क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। किसी अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।